जय श्री राम सभी भक्तों को। आइए आज बात करते हैं भगवान शिव के एक और पौराणिक और पवित्र ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो ज्योतिर्लिंगों का ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ है, ज्योतिर्लिंगों का सम्राट भी कहा जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों से अधिक शक्तिशाली, आनंददायक और परम फलदायक कहा जाता है। हम बात करते हैं श्री महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सतारा जिले में सह्याद्री नामक पहाड़ियों पर स्थित भगवान शिव को समर्पित पवित्र ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना की कहानी शिव महापुराण और अन्य कथाओं से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महाबल और अतिबल नाम के 2 राक्षस हुए थे, जिन्होंने देवताओं की तपस्या की थी और उनसे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त की थी। देवताओं ने शक्तियों का वरदान देते समय एक शर्त रखी थी कि वह इन शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे और शिव भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन राक्षस तो राक्षस होते हैं, उन्होंने देवताओं के साथ साथ शिव भक्तों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। भगवान शिव और भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा क्रोध आया। भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर अतिबल नामक राक्षस का वध कर दिया। अब हस्तक्षेप करने के लिए माता भवानी भगवती आ गई। उन्होंने महाबल नामक राक्षस को आत्मसमर्पण के लिए राजी कर लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह जहां भी रहेगा भगवान शिव उसके साथ वहीं रहेंगे। भगवान शिव ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन राक्षस तो राक्षस होता है। उसने भगवान शिव पर भी आक्रमण किया, लेकिन भगवान शिव ने उसका वध कर दिया और अंतिम समय में उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और आराधना की कि भगवान आप यहीं इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। भगवान ने फिर एक बार उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां महाबलेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। भगवान विष्णु ने अतिबल नामक राक्षस का वध किया था, तो वह अतिबलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए और ब्रह्मदेव के रूप में कोटेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां मान्य हो गया। एक और पौराणिक कथा है जो रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। रावण भगवान शंकर और माता पार्वती को अलग करना चाहता था। इसी वजह से उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और एक बार फिर ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान शिव को मांगने की उसकी जो कामना थी वह पूरी हुई। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग स्वरूप में उसके साथ आने के लिए कहा, जिससे देवताओं की समस्या बढ़ गई और देवता चिंता करने लगे कि अगर रावण लंका शिवलिंग ले जाता है तो वह अजय हो जाएगा। देवताओं ने मिलकर एक उपाय बनाया, एक युक्ति सूझी। जब रावण भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को ले जा रहा था तो एक गोकर्ण नामक जगह पड़ी, जहां पर उसे संध्या वंदन करने के लिए रुकना पड़ा। तो वहां भगवान गणेश एक ग्वाले के रूप में प्रकट हुए। रावण ने शिवलिंग भगवान गणेश भगवान को पकड़ा दी, लेकिन भगवान गणेश ने एक शर्त रखी कि वह रावण को 3 आवाज मारेगा। अगर वह नहीं आया तो शिवलिंग को वह वहीं रख देंगे। रावण को संध्या वंदन करते समय अधिक समय हो गया था, तो गणेश भगवान ने रावण को 3 आवाज मारी। रावण नहीं आया तो